about the chapter birds, in which we have discussed the feathers, the flyers, the endothermic, uh, uh, their metabolism. Next, जब भी हम किसी फाइलम की बात करते हैं, किसी न्यू फाइलम की, तो हम इसे रिलेट करते हैं किसी पिछले फाइलम से, बिकॉज दे वर इवॉल्व्ड ग्रेजुअली, यानी कि वो ऐसे नहीं कि पहले रेप्टिलियंस थे फिर बर्ड्स बन गए अचानक से, नहीं, ये एक स्पेशल क्रिएशन नहीं थी। ग्रेजुअली एंसेस्टर से मॉडिफिकेशंस हुई और वो ग्रेजुअली अडेप्टेशन मॉडिफिकेशन के थ्रू जो रेप्टिलियंस हैं वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। तो ज़ाहिरी बात है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से इवॉल्व होती है तो उस पर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। इस पर मैंने पॉइंट्स बनाए हैं क्योंकि ये बर्ड्स का चैप्टर है। इसमें मोस्टली पीपीएससी से, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ टेस्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आर आल्सो इंक्लूडेड, सो आई हैव मेड अ समरी टाइप, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे पास स्केलेटन में हमारे पास सिंगल ऑसिपिटल कंडाइल होती है, जो कि दोनों फाइलम में मौजूद होती है। एवियन एंड रेप्टाइल में सिंगल एयर ऑसिकल लोअर जहाँ स्ट्रक्चर का सिमिलर होता है। फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करें, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, दे कंटेन न्यूक्लियस। और जो है नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलर लिवर एंड किडनी फंक्शन, मीन्स दे हैव सिमिलर फंक्शन। लिवर का काम स्टोरेज है और किडनी का फंक्शन एक्स्ट्रा फूड को एक्सक्रीट करना है। बिहेवियरल नेस्टिंग एंड पेरेंटल केयर, यानी कि ये जो बिहेवियरल केयर है, जो नेस्टिंग एंड पेरेंटल केयर है, वो रेप्टिलियंस एंड बर्ड्स में सेम है। जैसे अगर हम टॉर्टोइस को देख लें, टुआटोरा को देख लें रेप्टाइल्स में, स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड को देख लें, अगर हम बर्ड्स में हम ऑस्ट्रिच को देख लें, दे बोथ परफॉर्म द पेरेंटल केयर, द नेस्टिंग बिहेवियर, यानी कि क्या वो अपने एग ले करते हैं, जिसमें तरीके से एग ले करते हैं, उनको हीट प्रोवाइड करते हैं, एक सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, बोथ ऑफ पेरेंट्स या एक सिंगल पेरेंट डिपेंडिंग अपॉन नेचर, और जो यंग वन को फूड भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास है बिहेवियरल। तो दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस हाउ दे इवॉल्व। इनकी सिमिलैरिटीज़ मॉडर्न बर्ड से कैसे थी, डायनासोर्स से कैसे थी, क्योंकि अगर हम डायनासोर्स को इमेजिन करें, दे वर फ्लाइंग बर्ड्स, हम इसे फ्लाइंग बर्ड्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रेप्टिलियंस हैं। सिमिलैरिटीज़ अगर हम देख लें, इनका एस शेप फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। दे कैन मूव देयर नेक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि वो अपने जब वार्म या फिर वार्म इन्वायरमेंट में, कोल्ड इन्वायरमेंट में, वो अपने जो नेक वाला पार्ट है वो अपने फीदर्स में हाइड कर लेते हैं टू प्रिवेंट द हीट लॉस। अब यूनिक एंकल जॉइंट होता है फॉर देयर वॉकिंग, वो भी डायनासोर्स में, बर्ड्स में सिमिलर है। होलो बोन्स टू मेक देम लाइटर फॉर फ्लाइंग। उसके बाद बर्ड इवॉल्व्ड फ्रॉम दी स्मॉल फास्ट रनिंग कार्निवोरस डायनासोर्स, यानी कि ये सजेस्ट किया जाता है कि बर्ड्स जो है एक स्मॉल तेज़ चलने वाले कार्निवोरस विच फीड्स ऑन मीट ऑन अदर एनिमल्स, उस डायनासोर से इवॉल्व हुए। अगर हम सबसे ओल्ड फॉसिल की बात करें जो हमारे पास है इस वक्त, आर्चियोप्टेरिक्स है। अब आर्चियोप्टेरिक्स कैसे बर्ड से बिलोंग करता है, कैसे डायनासोर से बिलोंग करता है, हमें आगे डिस्कस करते हैं। जुरासिक पीरियड में 150 मिलियन ईयर्स अगो ये इवॉल्व हुए थे। इनकी जब सिमिलैरिटीज़ अगर हम डायनासोर से करें तो हमारे पास, यानी कि इनके पास टीथ थे। अगर हम मॉडर्न बर्ड्स की बात करें तो उनके पास एक बिल होता है जो फूड के चूइंग में एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। उसमें क्लास ऑन फोर लिम्स, यानी कि जो फोर लिम्स थे उन पर क्लास मौजूद थे। लॉन्ग एंड बोनी टेल्ड लिजर्ड, बोनी टेल इंस्टेड ऑफ फीदर्स दे हैव प्रॉपर बोनी टेल,
जस्ट लाइक डायनासोर्स। और सिमिलरिटीज़ टू मॉडर्न बर्ड्स की अगर हम बात करें तो उनमें होलो बोन्स थी। फर्क्यूला एक फ्यूज स्ट्रक्चर्ड है, कोलर बोन इसे कहते हैं। ये ऐसे पोस्टीरियरली पॉइंटेड होती है ऐसे, और इसके साथ फ्लाइट मसल्स अटैच होते हैं। ये ऐसे एक सीरीज़ होती है कि ऐसे, ये सीरीज़ में आगे इसका टॉपिक आएगा, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूँ। ये क्लेविकल और स्कैपुला से मिल के बनती है फर्क्यूला। तो ये फर्क्यूला मॉडर्न बर्ड्स में भी है, आर्चियोप्टेरिक्स में भी थे, फीदर्स भी थे। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, द बर्ड्स और मेंबर ऑफ द क्लास एविस, सारे एविस से बिलोंग करते थे। बर्ड रिटेन्ड सम रेप्टिलियन करेक्टरिस्टिक्स, वही बात आ गई, यानी कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो भी कोई पिछला फाइलम से इवॉल्व होगा, दे रिटेन सम करेक्टरिस्टिक्स। एमनियोटिक एग मीन्स, एमनियोटिक एग हम उसको कहते हैं कि जो टॉलरेट कर सकता है हार्श इन्वायरमेंट, हीट और मैकेनिकल एब्रेसिव को, वो यानी कि वो उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो एक यंग वन को डेवलप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें फीट और लेग्स पे कवर्ड विद स्केल्स, यानी कि जो फीट इन केस ऑफ बर्ड्स एंड लेग्स इन केस ऑफ डायनासोर्स, और डायनासोर्स आर आल्सो रेप्टिलियन, तो उनमें कवर्ड विद स्केल से कवर्ड होते थे। नेक्स्ट अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बर्ड्स में फीदर दैट कवर फीदर्स होते हैं, विंग्स विच हेल्प इन फ्लाइट, लाइट वेट स्केलेटन विच इज़ आल्सो नेसेसरी मॉडिफिकेशन फॉर फ्लाइट, एंडोथर्मिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड कहा जाता है, जो जिनके पास इनफ एनर्जी होती है कि वो अपनी एनर्जी अपने मेटाबॉलिक सिस्टम के थ्रू इवोल्व प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्हें इन्वायरमेंट से एक्स्ट्रा हीट लेने की ज़रूरत नहीं होती। दे आर वार्म ब्लडेड, लंग्स होते हैं और बीक होती है। अगर हम बॉडी टेम्परेचर एंड कंट्रोल की बात करें तो द बर्ड्स आर एंडोथर्मिक। व्हाई दे आर एंडोथर्मिक? हाउ दे, द आंसर इज दे जनरेट इनफ एनर्जी थ्रू देयर मेटाबॉलिज्म से इतनी इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर जनरेट करते हैं कि उनका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है। और जबकि वुमन का है तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट है, लेकिन अगर हम बर्ड का देखें तो इसका 40 to 44 है। अब हम कहें इनका फर्स्ट बॉडी टेम्परेचर, वाई दे हैव वेरी हाई एंड बॉडी टेम्परेचर, उसका जवाब ये है कि बर्ड जो है बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि फास्ट मेटाबॉलिज्म है, जितनी ज़्यादा हमारी फूड डाइजेस्ट होगी हमें एनर्जी प्रोवाइड मिलेगी थ्रू क्रेब्स साइकिल, थ्रू ग्लाइकोलाइसिस एंड वेरियस फिनोमिना आर इन्वॉल्व। अगर अब जो मेन हमारा टॉपिक था वो था हाउ दे फ्लाई, द एनर्जी कम फ्रॉम वेयर। तो मेटाबॉलिज्म, फूड डाइजेस्ट करते हैं ये, यानी कि अपने हाफ ऑफ देयर बॉडी वेट का जो फूड है वो इंजेस्ट करते हैं, जिससे ये क्विकली एफिशिएंट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास होते हैं, जिससे फूड जल्दी डाइजेस्ट होके एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। एग्जांपल दी हुई है कि a thrush can eat blackberries, digest and excrete seeds in 45 minutes later, यानी कि 45 मिनट बाद वो एक्सक्रीट कर देता है वेस्ट को, जबकि वुमेंस में ऐसा नहीं है। इट टेक्स अ प्लेंटी ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू बर्ड्स, इट वुड टेक्स 12 आवर्स। ओरिजिन ऑफ फ्लाइट्स में 2 हाइपोथेसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पड़ा द एंसेस्टर्स वर ट्री ड्वेलर्स, और जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस है उसमें ये सजेस्ट किया गया कि द एंसेस्टर्स वर लैंड ड्वेलर्स, यानी कि जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है जिसमें एंसेस्टर्स को ट्री ड्वेलर्स सजेस्ट किया गया, दे रैन अलोंग द ब्रांचेस, जम्प्ड फ्रॉम ट्रीज टू ट्रीज, ग्लाइडिंग विंग्स, फर्स्ट इवॉल्व्ड एंड देन एबिलिटी टू फ्लैप कैम लेटर, यानी कि इसमें ये हाइपोथेसिस किया गया
दे इनहेबिटेट अ ट्री, जैसे दे जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री, यानी कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ जो जंपिंग करते हुए जो फ्लाइट इवोल्व हुई वो थी ग्लाइडिंग फ्लाइट। जो नेक्स्ट था वो वर्डलैंड dwellers, यानी कि दे वर लेफ्ट टुवर्ड देयर प्रे, यानी कि अपने प्रे के पीछे भागते हुए उसको ट्रैप करते हुए, बट ओवर टाइम उनके जो फीडर्स हैं, जो विंग्स हैं उनके इतने बड़े हो गए कि वो फ्लाई करने के काबिल हो गए। हमारे पास अडेप्टेशन है बर्ड्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लाइट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ स्पेशल अडेप्टेशन। फीदर्स होते हैं आर स्ट्रॉन्ग लाइट वेट सर्टन विच इज एसेंशियल विच मेक देम लाइट वेट। फिर क्या अनदर अडेप्टेशन, बर्ड्स बीक होती है, यानी कि ये बीक उसकी होती है बर्ड की, विच हेल्प देम टू ईट ग्रेन्स। तो फिर to eat grains, और both are adapted to for birds eat and the environment they live, यानी कि जो environment में वो रहते हैं, for nesting behavior इनकी beak बहुत काम करती है। इसमें लेकर ये मैंने एक लाइवली सी बनाई है। अडेप्टेशन ऑफ लाइट एंडोथर्मी होती है, जब तक हीट जनरेट नहीं होगी उन्हें हीट एनर्जी ही नहीं मिलेगी। फ्लाइट के लिए अक्यूट सेंसेस, ये सेंस जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। लाइट वेट स्केलेटन विच हैव देम फॉर फ्लाइट विच हैव मेक देम लाइट लॉन्ग फ्लेक्सिबल नेक होती है। फीदर्स होते हैं जो इंसुलेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीदर्स की 2 टाइप्स, कॉन्ट्योर फीदर्स एंड डाउन फीदर्स। दे आर टोटली डिफरेंट। They are totally different from each other. नेक्स्ट हम कॉन्ट्योर फीडर के पास जाते हैं। तो वो जो कॉन्ट्योर फीडर है वो कवर बॉडी को जो अडल्ट की बॉडी को कवर करता है। कॉन्ट्योर फीडर्स ये टेल्स पर होते हैं, विंग्स पर होते हैं, इन्हें फ्लाइट फीडर्स भी कहा जाता है। ये लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। हैव मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड बार्ब्स। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जो लाइंस हैं बीच में, ये विंग है, ये विंग है, सॉरी ये विंग है, और ये जो लाइन है बीच में ऐसे ऐसे करके दे आर कॉल्ड बार्ब्स। मैंने इसको ये एक्सप्लेन करके हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें, इसको कहते हैं बार्ब। और बार्ब के अंदर जो लाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें कहते हैं बार्ब्यूल्स। ठीक है, जो कॉन्ट्योर फीदर्स बार्ब्स आर लिंक्ड टुगेदर, ये लिंक्ड होते हैं आपस में प्रॉपर और प्रोवाइड करते हैं फीदर को एक्सपोर्ट शेप एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। पर डाउन फीदर्स, अगर आप इसको डिफरेंस वे में करें, दे आर वेरी बेटर फॉर यू। जो डाउन फीडर्स हैं वो यंग वन की बॉडी को कवर करते हैं। कॉन्ट्योर फीडर्स जो है वो अडल्ट की बॉडी को कवर करते हैं। दे आर बीनीथ द बर्ड्स कॉन्ट्योर फीडर, ये कॉन्ट्योर फीडर्स के पीछे होते हैं, जबकि कॉन्ट्योर फीडर्स ऑन टेल पर, विंग पर होते हैं। और उसके बाद है डाउन फीडर्स। डाउन फीडर्स ट्रैप द एंड कंजर्व द बॉडी। जो डाउन फीडर्स हैं वो वार्म एयर को ट्रैप करते हैं और बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर we have to discuss about the locomotion and external structure. For that you have to wait for the next video. Let me know if you have any question. आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन इंसर्ट कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। और आपको कोई भी डिफरेंसेस चाहिए कॉन्ट्योर डाउन फीदर के, मेरे पास प्रॉपरली स्लाइड्स हैं, आई कैन शेयर विद यू।
For that, for the next video, Allah Hafiz.